संख्या अगर दिया हुआ है, दोनों का आप मल्टीपल निकाल लीजिए, दोनों में जो कॉमन मल्टीपल है उसको लिख लीजिए और उस कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा मल्टीपल है वह उसका एलसीएम होगा। स्टूडेंट, तो एलसीएम जो है दो तरह से हम निकाल सकते हैं। पहला हम आपको बताएंगे टू फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें in order to find the LCM of two or more given numbers, we write the prime factorization of each of the given numbers, then required LCM of these numbers is the product of all different prime factors of the number using the greatest power of each common prime factor। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना चाहते हैं, सबसे पहले जो आपके पास नंबर दिया हुआ है, दो नंबर हो या दो से अधिक नंबर हो, तो सबसे पहले उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें। उसके बाद जो भी उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, प्राइम फैक्टर्स आता है, उस प्राइम फैक्टर्स में कॉमन आपको छांटना है और कॉमन छांटने के बाद जो भी पावर, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स को ही हम लेंगे। जैसे स्टूडेंट्स, इसमें मैंने एक एग्जांपल आपको बताया है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 40। 24 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 2 या 24, 2 6 या 12, 2 3 या 6 और 3 1 या 3। 36 का ऐसे निकालिए, 40 का ऐसे निकालिए। या फिर 24 का फैक्टराइजेशन जो हो गया ये 2 into 2 into 2 into 3 हो गया। अगर इसको पावर में डालेंगे 2 to the power 3 into 3 हो गया। इसका अगर 36 का करते हैं तो 2 into 2 into 3 into 3 into 3 हो जाएगा, तो 2 to the power 2 और into 3 into the power 2 3 to the power 2 हो जाएगा। 40 का अगर आप निकालते हो तो 2 into 2 into 2 into 5 आ रहा है, ये 2 to the power 3 और 5 सिंपल है, सीधे सिंगल आ गया। इसमें आप देख रहे हो कि इसमें 2 to the power 3 है, इसमें 2 to the power 2 है, इसमें 2 to the power 3 है। तो सबसे जो ग्रेटेस्ट पावर है इसमें 2 वाला में 2 to the power 3, इसको हमने यहाँ पे शामिल किया। उसके बाद इसमें भी 3 है आपका, भले सिंगल 3 है, इसमें 3 to the power 2 है, तो ग्रेटेस्ट जो है पावर इसमें 3 to the power 2 है और इनटू इस 5 को भी शामिल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे इसके प्रोडक्ट को तो 316 इसका एलसीएम आएगा। तो इस तरह से ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के द्वारा आप इसको बनाएंगे। स्टूडेंट, टू फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, दूसरा मेथड्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, अभी हम आपको डिवीजन मेथड्स के द्वारा एलसीएम निकालना बताएंगे। In this methods we arrange the given number in a line in any order. We divide by a number which divide exactly at least two of the given numbers and carry forward the numbers which are not divisible. This process is repeated till no two of the given numbers are divisible by common numbers. The product of the divisor and the undivided number is the LCM of the number। कहने का है कि जब भी आपको दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम डिवाइड मेथड से निकालना हो, डिवीजन मेथड से निकालना हो, सबसे पहले हम उसको अरेंज करते हैं। किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आप जैसे आपको मैंने एक क्वेश्चन बना के दिखाया 12 15 20 और 27 का एलसीएम निकालना है, तो मैंने इसको अरेंज किया 12 15 20 27। तो इस तरह से आप अरेंज कर लेंगे। आप उल्टा इसको ऐसे नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। उसके बाद जो नंबर्स है उसको हम डिवाइड करेंगे, वैसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे कम से कम दो संख्या एग्जैक्ट डिवाइड होता है। तो जो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है उसको करेंगे और जो डिवाइड नहीं होता है वो नीचे फिर से आ जाएगा।
जैसे यहाँ पे आप देखिए 12, 15, 20 और 27 का आपको निकालना है एलसीएम। मैंने इसको 2 से डिवाइड किया क्योंकि 2 से इसमें 12 भी डिवाइड होगा और 20 भी डिवाइड होगा। मैंने डिविजिबिलिटी के रूल्स में आपको बताया भी है। तो 2 से अगर 12 को डिवाइड करते हैं तो 2 6 जा 12, 15 डिवाइड नहीं होगा, 15 का 15 आ जाएगा, 2 10 जा 20 हो जाएगा, 27 2 से डिवाइड नहीं होगा, 27 का 27 आ जाएगा। फिर इसमें देखेंगे, इसमें भी 2 नंबर्स ऐसे हैं, दो संख्या ऐसी है जो फिर 2 से डिवाइड हो रही है, तो फिर 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो 2 3 जा 6, 15 का 15 आ जाएगा, 2 5 जा 10, 27 का 27 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 का 5 आ गया क्योंकि 3 से 5 डिवाइड नहीं होता है, 3 9 जा 27 आ गया। यहाँ पे 5 से डिवाइड 2 संख्या हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 9 का 9 आ गया। उसके बाद तो given numbers and carry forward the number which are not divisible, this process is repeated, मतलब जो डिवाइड नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पर 2 से 15 डिवाइड नहीं हुआ तो वो नीचे आ गया। तो उसके बाद जो प्रोडक्ट, ये आपका जो डिवाइजर है, ये इधर ये जो साइड है ये आपके डिवाइजर का साइड है। जैसे इसमें डिवाइजर 1 2 है, 2 है, 3 है, 5 और ये अनडिवाइडेड नंबर है। तो लास्ट में जो डिवाइजर है और अनडिवाइडेड नंबर है इसका प्रोडक्ट ही आपके नंबर्स का एलसीएम होगा। तो इसका जो डिवाइजर है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिखा है कि द नंबर द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 9। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है are divisible by common numbers, the product of the divisor and the undivided number is the LCM of the given number। तो इसका डिवाइडर ये हो गया और अनडिवाइडेड नंबर इसमें 1 है, 1 नहीं लेते हैं, शामिल नहीं करते क्योंकि 1 से हम किसी भी संख्या में जब गुणा करते हैं तो वही संख्या हमको मिलती है या प्राप्त होती है, तो इसलिए तो ये हो जाएगा आपका 2 into 2 into 3 into 5 into 9 इक्वल हो जाएगा 630 एलसीएम ऑफ 12 15 20 and 27। ये आपका डिवाइड मैट्रिक्स है। स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। पहला प्रॉपर्टीज है कि द एचसीएफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। किसी भी नंबर ग्रुप ऑफ नंबर यानी कि दो या दो से अधिक संख्याओं का अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो उस ग्रुप की जितनी भी संख्याएं होंगी उसका एचसीएफ उस संख्या से बड़ा नहीं होगा। The HCF of a group of number is not greater than any of the given number. The HCF of two co-prime number is 1। ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़े हुए हैं कि two co-prime numbers का HCF हमेशा 1 आता है। तीसरा है the LCM of a group of number is not less than any of the given number। किसी भी दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF उस संख्या से छोटा नहीं हो सकता। HCF उससे बड़ा नहीं हो सकता और LCM उससे छोटा नहीं हो सकता। The LCM of two co-prime number is equal to their product। किसी भी दो co-prime numbers का LCM अगर आप निकालते हैं तो उसका प्रोडक्ट होता है। जैसे 3 and 4, अगर 3 and 4 का अगर आप LCM निकालते हो तो इसका प्रोडक्ट होगा 3 4 जा 12, इसका LCM 12 ही होगा। तो दो co-prime numbers का जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो उसका एलसीएम उसका प्रोडक्ट ही होता है। The LCM of a group of number is always a factor of their LCM। मतलब ये कह रहा है कि किसी भी संख्याओं के समूह का एलसीएम जो है वो हमेशा उसके एलसीएम का फैक्टर होता है। ये भी अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर है ए एंड बी। ए यानी ए एंड बी आर टू गिवन नंबर, दो संख्या ए एंड बी such that a is the factor of b, जिसमें a जो है b का फैक्टर है, तो then their LCM इक्वल हो जाएगा a and LCM हो जाएगा b। जैसे मान लीजिए हमने दो संख्या लिया 8 और 32,
8 is a factor of 32, 8 is a factor of 32। तो क्लियर हो गया कि HCF of 8 and 32 equal 8 होगा एंड LCM of 8 and 32 32 होगा। इस प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से देख लेंगे और इसको समझेंगे, ये बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम में 7 नंबर्स जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, if two numbers are given then the product of two numbers is equal to the product of their HCF and LCM। इसमें यदि दो संख्याओं का प्रोडक्ट उस दो संख्याओं के HCF एंड LCM के बराबर होता है। हम दो संख्या लेंगे, एक 48 लेंगे और एक 60 लेंगे। LCM अगर 48 एंड 60 का निकालेंगे तो 12 होगा और LCM निकालेंगे 48 एंड 60 का तो 214 होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट अगर हम करते हैं 48 into 60 करते हैं तो ये आता है 2880 और प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF करते हैं तब भी आता है 2880। सो ये प्रूफ हो गया कि किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF एंड LCM के गुणनफल के बराबर होता है। इसके अनुसार हमने आपको दो रूल्स यहाँ लिखे हैं। अगर आपको LCM निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, टू नंबर भी हो सकते हैं, मोर देन टू नंबर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने टू लिखा है, टू से अधिक संख्याओं का भी अगर प्रोडक्ट है, थ्री संख्या दिया हुआ, थ्री नंबर्स दिया हुआ, तो तीनों का प्रोडक्ट को अगर हम HCF से डिवाइड कर देते हैं तो LCM आता है। मान लो आपको अगर दो संख्या का प्रोडक्ट दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, आपको LCM निकालना है तो LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी आप लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाय HCF। अगर HCF निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय LCM। उसके अलावा भी अगर आपको यहाँ पे दो संख्या दिया हुआ, कोई भी दो संख्या दिया हुआ, मान लीजिए कि इसमें ये कह रहा है कि LCM किसी संख्या का, बताते हैं किसी संख्या का LCM दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है 240, HCF 240, HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 12 and one number set 48। other find other number, find other numbers को आपको बोला फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे जब भी आपको अदर नंबर्स को फाइंड करना है तो इसके लिए एक रूल्स है, ये है कि अदर नंबर अदर